हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस किए थे और होपफुली आपको बढ़िया लगे होंगे। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हर क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बाकी यही बताऊंगा बाकी चॉइसेस गलत क्यों आए। राइट बेटा, तो ये जरूर ध्यान रखना कि हमने वन शॉट जो शेयर किया है ना बेटा, उसको पहले पढ़ लेना, उसको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आप ये कर पाओगे। राइट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फिगर बेटा आपको दिखाते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम रखते थे बेटा माइनस क्यू और प्लस क्यू, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होती थी, ये एंगल थीटा था बेटा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता था बेटा वो माइनस पी कॉस थीटा आता था। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यू की मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, यू की मिनिमम वैल्यू आई माइनस पी और यू की मैक्सिमम वैल्यू आई बेटा प्लस पी। इसमें वो मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है, इसमें मिनिमम की बात कर रहा है। तो यू की मिनिमम वैल्यू बेटा माइनस पी कब होगी, व्हेन cos थीटा इज +1। और cos थीटा +1 कब होगा बेटा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हो, यानी नेगेटिव चार्ज इधर हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज इधर हो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये आ गई, ई की डायरेक्शन ये है। इस केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन होती है ना बेटा, वो ही मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम भी होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बेटा, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। राइट, तो अब हम इसके आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आई बेटा, जब थीटा 0 था। सो सी चॉइस इज करेक्ट। आप देख लो, पहली चॉइस में पाई दिया है 180 डिग्री, वो ट्रू नहीं है, π/2 भी नहीं, 3π/2 भी नहीं बेटा, तो सी चॉइस इज करेक्ट। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अ गिवन चार्ज इज सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन, experience the force F if the distance of the charge is doubled the force acting on the charge। yes बेटा, देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये डाइपोल है बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू। एंड ऑन पोजीशन किसे कहते हैं बेटा, एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस अगर आर है बेटा और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है बेटा, इलेक्ट्रिक यहाँ पर अगर हम पी अगर हम ले लें बेटा, आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी आपको याद होगा 2 kp/r³ आती थी बेटा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। और फोर्स जो है बेटा वो क्यू ही होता है, तो जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी उस हिसाब से फोर्स भी वेरी करेगा। राइट, तो अगर हमने यहाँ पर क्या करा बेटा, चार्ज की डिस्टेंस डबल कर दी, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स हो जाएगी, फोर्स भी 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट बेटा, समझ में आ गई बात, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल। यस बेटा, डाइपोल के ये डाइपोल था बेटा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर जो पोटेंशियल आता था बेटा, V की वैल्यू आती थी, आपको याद होगा कितनी आती थी बेटा, Kp/r² माइनस a² आती थी। और फिर से ये छोटा है बेटा अगर, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आया। a अगर स्मॉल है बेटा तो a² को नेग्लेक्ट कर देंगे r² के कंपैरिजन में, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आया बेटा। ठीक है, तो पोटेंशियल किस हिसाब से वेरी करता है, 1/r² की फॉर्म में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट इज करेक्ट। राइट बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P is placed in the position of stable equilibrium. Electric field of intensity E, it is rotated through an angle theta from the initial position. The potential energy of the dipole in this position, yes, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी ये सिर्फ वही तो है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी कॉस थीटा।
तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वर्क डन जो होता था बेटा, वर्क डन जब हम डाइपोल को रोटेट करते थे तो माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता था। और ये वर्क डन ही बेटा चेंज इन पोटेंशियल ही होता था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब थीटा 1 को अगर हमने जीरो ले लिया बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इनिशियली उसमें रखा हुआ है बेटा, और थीटा 2 को हमने थीटा ले लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल में P is placed in the position of stable equilibrium in uniform electric field. Stable equilibrium कब होता है बेटा? जब थीटा जीरो और फाइनल पोजीशन थीटा है बेटा वर्क डन। तो वर्क डन जो आया W वो क्या है बेटा? माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो 1 आ गया, ठीक है। और वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल जी होता है बेटा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई बेटा? दिस इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल की वैल्यू बेटा आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे क्या आंसर आएगा। यू फाइनल में इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा था बेटा, तो थीटा 1 जीरो था, थीटा 2 थीटा है, थ्रू एन एंगल थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन पूछा है बेटा वो, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बेटा? यू इनिशियल ऐड हो गया उधर जाके, ये आ गया बेटा प्लस माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो 1 हो गया बेटा, राइट। यू इनिशियल क्या थी बेटा? माइनस पी, ये आ गया बेटा माइनस पी कॉस थीटा, और ये आ गया बेटा प्लस पी, कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? माइनस पी कॉस थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आ गया बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन पर हम हमेशा वर्क डन को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से इक्वेट करते हैं, और यू इनिशियल उसमें ऐड हो जाएगी, तो वो हमने ऐड कर दी बेटा, एंड दैट वी हैव गॉट द आंसर। तो आंसर इज माइनस पी कॉस थीटा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स और टॉर्क दोनों, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड टॉर्क। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अब देखो बेटा, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं डाइपोल को किसी भी पोजीशन पे, तो माइनस क्यू प्लस क्यू पे फोर्स इधर लगा बेटा क्यू ई, माइनस क्यू पे इधर लगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना। बट ये यूनिफॉर्म फील्ड थी। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो ये E1 और E2 आ जाएंगे बेटा, तो नेट फोर्स अब जीरो नहीं होगा और टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो नेट फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करता है, तो चॉइस ए इज करेक्ट। क्लियर हो गई बेटा बात। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड किसकी होती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बहुत सारी चीजें होती है। पॉइंट चार्ज की नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है, ठीक है ना, और लाइन चार्ज की नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है जो आर पे डिपेंड करती है, वो सब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं, an electric dipole consisting of two opposite charges, this separated by a distance is placed in uniform electric field. The maximum torque, मैक्सिमम टॉर्क क्या आता है बेटा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? P sin थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब थीटा 90 होगा। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई बेटा वो P आ गई। और P क्या होता है बेटा? 2AQ इंटू E। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो 2AQ क्या है बेटा? चार्ज की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो 2a हो गया बेटा 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लिखो, क्यू की वैल्यू लिखो बेटा 2 इंटू 10⁻⁻6, राइट। ई क्या है बेटा? 2 इंटू 10⁻5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू द 6 टू द 12, और ये बेटा 10⁻⁻1 बचा, 10⁻⁻3 आ गया। क्लियर है? तो 12 इंटू
10⁻³ और टॉर्क की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन मीटर। 12 इंटू 10⁻³ को हम देखो, बी चॉइस इज करेक्ट। गॉट इट बच्चों? समझ में आ गई बेटा बात? तो बहुत डिटेल में बताता रहूंगा मैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed normally to the electric lines of force, electric field intensity, then the work done in deflecting through an angle of 180 degree। अब देखो बेटा, वर्क डन क्या होता है? -P cos θ2 minus cos θ1। पहले डायपोल किससे रखा था बेटा? नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? तो θ1 90 हो गया, फिर हमने इसको कितने एंगल से घुमाया बेटा? 180 डिग्री से। तो यहां पर रख दो वैल्यू सीधी सीधी, -P cos 1 थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले एंगल 90 डिग्री था, अब 180 हो गया बेटा। 180 प्लस 90 cos 270 माइनस cos 90। cos 270 की वैल्यू क्या है बेटा? cos 180 प्लस 90, और cos 180 प्लस 90 हुआ माइनस साइन 90, माइनस cos 90, और माइनस cos 90 का मतलब बेटा -P cos 270 की वैल्यू बेटा cos 180 cos 270 कैसे निकालेंगे हम? cos 180 प्लस 90 डिग्री। ठीक है बेटा, cos 180 प्लस 90 जो आया बेटा वो आया माइनस cos 90, और माइनस cos 90 की वैल्यू यहां पर रख दी बेटा हमने। ये भी cos 90 है, cos 90 यहां भी 0 हुआ, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 आ गया बेटा, और P से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वर्कडन 0 ही आ गया। राइट बच्चों, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बेटा, हमें वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। गॉट इट? समझ आ गया? तो वर्कडन क्या आया बेटा? 0 आया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस +q and -q of a dipole is r on the axial line at a distance d from the center of the dipole, field intensity is proportional to। यस बेटा, अब वो कह रहा है दो चार्जेस हैं, जो हम मानते थे बेटा चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a लेते थे, यहां पर वो r दी है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई बेटा? r/2, और ये भी डिस्टेंस r/2 हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड d डिस्टेंस पर पूछा है बेटा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आता था? ये आता था बेटा 2kp। ठीक है, kp r की जगह d है बेटा, अपॉन r² माइनस a², तो d² माइनस r² की पावर 3/2। नहीं, 3/2 नहीं आता था, ठीक है बेटा। तो यहां पर r को हम p की जगह क्या लिख दें बेटा? p की जगह हम q इंटू r लिख दें। p होता था 2aq, बट 2a यहाँ r है बेटा, d अपॉन d² माइनस r² रेज़ टू पावर 3/2 होता था। तो ये जो आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा QR अपॉन DQ। तो नीचे वाले r को नेग्लेक्ट कर देंगे,
नीचे वाले आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा डी क्यू डी स्क्वायर। फील्ड का जो फॉर्मूला था बेटा वो 2 kp हम जो लेते थे बेटा, हम अपनी फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग लेना, तो 2 kp डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। पी को हमने क्यू आर लिख दिया, डी को डी रहने दिया बेटा, और ये डी की पावर 4 हो गया, डी से एक डी काट गया, तो के क्यू आर बाई डी क्यू। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गई बेटा? क्यू आर बाई डी क्यू, राइट? सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बेटा बात? तो कई बार ऐसा भी होता है जो जो प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज, वो नहीं होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है बेटा। तो आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर 2a लेते थे, यहाँ आर ली हुई है बेटा। हम यहाँ आर लेते थे, उसने वो डी ली हुई है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को कन्वर्ट किया और तब आंसर निकाला है, राइट बेटा? नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एट डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, द मूवमेंट ऑफ दिस डाइपोल विल बी। यस बेटा, ये तो बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो डाइपोल तो बन ही गया बेटा, और इनके बीच की डिस्टेंस 2a को 2a की वैल्यू उसने 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है बेटा। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 2a क्यूब, 2a की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखो 10⁻⁻10, और q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो डाइपोल मोमेंट क्या आ गया बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, डाइपोल मोमेंट की यूनिट। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट बेटा? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो वी आर डूइंग इन डिटेल, हर चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसीलिए आपको चीजें क्लियर हो जाए बहुत अच्छी तरह से। 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अभी हमने देखा था बेटा, तो यहाँ तो हमें पता ही है ई जो थी वो क्या थी बेटा? 2 kp आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था बेटा। तो ये आ गया 2 kp आर अपॉन ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, R4 आ गया बेटा। तो ये आ गया बेटा 2 kp बाई आर क्यूब आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आए बेटा। तो विच इज करेक्ट आंसर? बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टू चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड 2.4 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दी हुई है बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पूछा है तो ई की जरूरत ही नहीं है बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट सीधे सीधे P इज इक्वल टू 2a क्यूब से निकालो बेटा, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट दिस आंसर करेक्टली, राइट? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P इज प्लेस्ड at the origin along the x-axis. Electric field intense at a point P, whose position vector makes an angle theta with the x-axis, will make an angle with the axis. ठीक है, tan अल्फा। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जनरल पॉइंट का क्वेश्चन है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल है बेटा। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर एट अ पॉइंट पी कह रहा है बेटा वो, whose position vector makes an angle theta with x axis। ये पोजीशन वेक्टर आ गया बेटा आर, और ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस से एंगल थीटा आ गया। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी बेटा, आपको याद है हम क्या करते थे बेटा? इसको डाइपोल मोमेंट मान लेते थे पी। तो पी का ये कंपोनेंट, पी का ये कंपोनेंट पी साइन थीटा हो गया बेटा, और पी का ये कंपोनेंट पी कॉस थीटा हो गया। ये पी साइन थीटा हो गया बेटा, और पी का ये कंपोनेंट पी कॉस थीटा हो गया, थीटा एंगल की डायरेक्शन वाला। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बेटा ई, वो आएगी बेटा 2 kp cos थीटा बाई आर क्यूब। एक्सियल पॉइंट हो गया ना बेटा ये,
पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट बन गया, और एक्सियल पॉइंट की फील्ड होती थी 2 kp/r3, तो ये 2 kp cos थीटा/r3 आ गया। और पी साइन थीटा इधर है बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो इसके परपेंडिकुलर आती है, तो वो ये हो गई बेटा E2, और ये आएगी बेटा KP साइन थीटा बाई R3। दो फील्ड आ गई। हमने P को रिजॉल्व किया, P cos थीटा और P sin थीटा में। P cos थीटा के लिए P पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो गया बेटा, और P sin थीटा के लिए P पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की फील्ड लग दी और एक्सियल पॉइंट की फील्ड लग दी बेटा, ठीक है। अब वो कह रहा है मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस विल मेक एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ये आया बेटा, ये ई नेट आ गया, राइट। ई नेट का एक्स एक्सिस से एंगल देखना है बेटा हमने। अब देखो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है बेटा, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर? पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर। ये एंगल सपोज अल्फा है, तो हम tan अल्फा लिखते थे बेटा। tan अल्फा क्या चीज आई बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? E1। बेस क्या है? E2। E1 और E2 को जब हम डिवाइड करेंगे बेटा, E1 2 kp cos थीटा बाई R3, ठीक है। तो 2 cos थीटा बचा, और E2 बचा बेटा साइन थीटा KP बाई R3 दोनों में, तो ये 2 cot थीटा आ गया, राइट बेटा। समझ में आ गई बात? तो ये जो एंगल दे रखा है बेटा, एक्स एक्सिस से एंगल दे रखा है अल्फा। एक्स एक्सिस ये है बेटा, इसका एंगल एक्स एक्सिस से कितना आया है बेटा? ये एंगल देखना है अब हमने। देखो ये थीटा है, तो ये भी क्या आया है बेटा? थीटा आया, ऑल्टरनेट एंगल। ये कितना आया बेटा? 90 माइनस थीटा आया, राइट। तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना आ गया बेटा? 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो हमने यहाँ जो एंगल लिया है बेटा, वो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा कह रहा है बेटा। वो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो ये मेरे हिसाब से बेटा, ये एंगल जो ले रहा है वो अल्फा, ये वाला एंगल ले रहा होगा, ये वाला एंगल ले रहा होगा अल्फा। तो यहां से tan अल्फा क्या आया बेटा? tan अल्फा आया यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? E2 बाई E1 आएगा बेटा ये। और E2 बाई E1 अगर हम करेंगे बेटा, E2 बाई E1, तो ये आएगा बेटा 1/2 tan थीटा। 1/2 tan थीटा, देखो यही दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये हमने एंगल अल्फा ये नहीं लिया, हमने एंगल अल्फा ये लिया बेटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, गॉट इट। तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल, एक्स एक्सिस अब ये ले ली बेटा हमने। ये एंगल कितना आया? देखो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक्स एक्सिस से एंगल आ गया बेटा थीटा प्लस अल्फा। तो दिस चॉइस इज करेक्ट। बच्चों बात समझ में आ गई? रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है शॉर्ट डायपोल की वजह से बेटा। तो हम डायपोल वेक्टर क्वांटिटी इसको रिजॉल्व कर लिया पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा में। पी कॉस थीटा की वजह से E1 हो गई, पी साइन थीटा की वजह से E2 हो गई। नेट फील्ड ये आई बेटा, उसका हमने एंगल ले लिया अल्फा। किससे लिया बेटा? E1 से। तो tan अल्फा जो आ जाएगा बेटा, ये चीज छोड़ दो आप, ये चीज छोड़ दो। tan अल्फा जो आया वो E2 बाई E1 आया, हाफ tan थीटा, एंड दैट इज गिविंग टू अस। तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा, बिकॉज ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, गॉट इट। समझ में आ गई बेटा बात? तो बहुत समझ से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस at the origin. A point charge P
A point P is at a distance 20 centimeter from this origin such that OP makes an angle pi by 3 with the x-axis. An electric dipole is placed along the x-axis. ठीक है जी, इलेक्ट्रिक डायपोल लिख दिया बेटा x-axis के along. ठीक है, एट द ओरिजिन पे रखा है बेटा, तो ये ओरिजिन मान लिया हमने वो पॉइंट. A point P is at a distance of 20 centimeter from this origin such that OP makes an angle pi by 3 with x-axis. ये P पॉइंट ले लिया और ये एंगल थीटा जो है बेटा पाई बाई 3 है. द वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होगी बेटा? वुड बी राइट. A point P is placed at the distance 20 centimeter from this origin such that OP makes an angle pi by 3. हो गया जी, with x-axis. अब देखो बेटा, हमारे पास अगर हम E नेट निकालें इसका, तो हम क्या करेंगे? E1 और E2 आपस में परपेंडिकुलर है बेटा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर कर देंगे. KP बाई आर क्यूब दोनों में कॉमन है बेटा, तो इसको हमने मान लिया बेटा E साइन थीटा और इसको हमने मान लिया 2E कॉस थीटा. ठीक है, दोनों का स्क्वायर किया बेटा, E स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब E स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करा बेटा, तो E स्क्वायर आ गया. और ये क्या बचा बेटा? 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. राइट, समझ में आ गई बेटा बात? और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? OP मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है बेटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा? E की वैल्यू रख दी हमने KP बाई आर क्यूब और थीटा पाई बाई 3 है बेटा. पाई बाई 3 को 1 प्लस 3 कॉस पाई बाई 3 कितना आया बेटा? कॉस 60 मतलब √3/2 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस 3/4. राइट बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो यू विल गेट दिस आंसर. इनमें से देख लेंगे बेटा, ये आंसर आ जाएगा. राइट, समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज Q minus 2Q are placed at the corner of equilateral triangle ABC of side L. The magnitude of electric dipole moment. देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है. प्लस Q और माइनस 2Q इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हैं बेटा, जिसकी साइड L है. तो माइनस 2Q को हम स्प्लिट कर सकते हैं बेटा, माइनस Q और माइनस Q. एक डायपोल मूवमेंट तो ये हो गया, एक डायपोल मूवमेंट ये हो गया बेटा, और इन दोनों डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री है. तो P नेट जो आया बेटा, वो आया बच्चों P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60. कॉस 60 इज 1/2, कॉस 60 इज 1/2, तो ये आ गया बेटा P√3. और P क्या है बेटा? QL है, तो QL√3. दिस विल बी द आंसर. दिस इज द आंसर. राइट बच्चों, समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड E
इज टॉक क्या होता है बेटा, पी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इससे सारी चॉइस वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो हम पी क्रॉस ई ही टिक कर देंगे, ई क्रॉस पी नहीं, पी क्रॉस ई, राइट। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल पी। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली। डाइपोल मूवमेंट ये है बेटा, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट आती है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट और पी के बीच का एंगल क्या है बेटा, आर दीज पैरेलल और एंटी पैरेलल, so these are in opposite direction, right? So B choice is correct. Got it beta? Two opposite and equal charges, this coulomb when placed this much away from a dipole, if this dipole is placed in external electric field of this much, the value of maximum torque and the work done in rotating it through an angle 180 degree. ठीक है बेटा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ गई बेटा पी, ये तो मैक्सिमम टॉर्क हो गया। वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री, वर्क डन क्या होता था बेटा, माइनस पी कॉस थीटा टू, कॉस 180 हो गया, थीटा वन कॉस 0 आ गया, क्योंकि डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग रखा था बेटा, तो ये आ गया माइनस पी कॉस 180 हो गया बेटा, माइनस वन, तो ये आ गया प्लस 2p। p की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2aq, 2 इंटू 2a की वैल्यू है बेटा 2 इंटू 10⁻⁻2 और q की वैल्यू है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻8 और e की वैल्यू है बेटा 4 इंटू 10⁻8, राइट। तो 10⁻⁻8 से 10⁻8 कट गया बेटा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 64 इंटू 10⁻⁻2, तो अब आप देखो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू, तो ये आ गई बेटा, और 64 इंटू 10⁻2p, p है बेटा 2aq, 2a है 2 इंटू 10⁻⁻6, q की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻8। सेंटीमीटर है बेटा, वो मीटर में कन्वर्ट करना है इसे, तो -4 हो जाएगा ये, तो फाइनल आंसर -4 हो जाएगा बेटा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 64 इंटू 10⁻⁻4 और ये डाइपोल मूवमेंट आ गया, टॉर्क आ गया बेटा p। So this will be the correct answer, राइट बच्चों, समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखो, इफ E be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and that on the equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E1, उसकी वैल्यू होती है बेटा kp/r3, और एक्सियल लाइन पे जो होती है बेटा वो होती है 2 kp/r3, एज्यूमिंग इट शॉर्ट डाइपोल। एक्सियल पॉइंट पे बेटा ई ए दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन ए डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, तो ये कितनी आई बेटा, तो ई ए जो होगी बेटा, आप देख रहे हो ये E2 जो होगी वो 2E1 होगी, तो बी चॉइस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है बेटा, तो पॉइंट चार्ज के रीजन में अगर बेटा हमने ये सपोज ये पॉइंट चार्ज है बेटा,
इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस r1 है बेटा, ये डिस्टेंस r2 है, तो डायपोल रखा हुआ है बेटा माइनस क्यू और प्लस क्यू। प्लस क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर आई और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, तो माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा बेटा QE1 इधर लगेगा और प्लस क्यू पे फोर्स जो लगेगा वो QE2 लगेगा। F2 की वैल्यू QE2 आ गई, ये QE1 था बेटा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है ना, QE1 इज नॉट इक्वल टू QE2 और टॉर्क भी जीरो नहीं है, तो कौन सा, द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड में भी जीरो। टॉर्क, अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो, राइट, मस्ट बी जीरो का मतलब मस्ट बी जीरो तो नहीं है ना, तो ये चॉइस तो बेटा वैसे ही गलत हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल में बी जीरो, ये भी चॉइस गलत हो गई बेटा, ना मस्ट बी जीरो ना मे बी जीरो। द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, टॉर्क भी मस्ट बी जीरो जरूरी नहीं है, मे बी जीरो जरूरी है, क्योंकि डायपोल को अगर हम बेटा इस इलेक्ट्रिक चार्ज के, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, अगर हमने इसी के अलोंग रख दिया डायपोल को, तो इस पे फोर्स इधर लगा बेटा QE2 और इस पे फोर्स इधर लगा बेटा QE1, ठीक है, तो फोर्स तो अभी भी जीरो नहीं है, बट टॉर्क जीरो हो सकता है, क्योंकि हमारी जो बेटा डायपोल मोमेंट है P और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा जो है P और E के बीच का एंगल जीरो हो गया है बेटा, और टॉर्क होता है P साइन थीटा, टॉर्क में भी जीरो, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट बेटा, समझ में आ गए। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से करने के क्वेश्चन है, आपको हर चीज में क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए बेटा, पॉइंट चार्ज Q लाइज ऑन द perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment P. If the distance of Q from the dipole is R, ठीक है, then electric field at Q is proportional to perpendicular bisector। कौन सा पॉइंट होता है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा KP/R3, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वहां KP/R3, शॉर्ट डायपोल दिया है, ये फील्ड होती थी बेटा, और P क्या होता है बेटा 2AQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई और R3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई बेटा, तो P एंड माइनस R3, दिस इज द आंसर, डी चॉइस इज करेक्ट, राइट, समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x on the axial line of a dipole, the distance y is on the equatorial line at a given dipole are equal, then x and y। अब देखो बेटा, ये डायपोल है बेटा, ये डायपोल ले लिया हमने, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x ऑन एक्सियल लाइन, यहां से डिस्टेंस x लिए बेटा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1 और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा E2, ये डिस्टेंस y दी है, अब वो कह रहा है E1 E2 के इक्वल है, तो E1 जो आई बेटा, E1 आई 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और E2 आई बेटा kp/y3। अब E1 को E2 के इक्वल कर दो, E1 की वैल्यू है बेटा 2kp/x3, E2 है kp/y3, kp से kp कट गया बेटा, तो ये क्या आ गया 2y³ इज इक्वल टू x³, x की वैल्यू जो आ गई बेटा 2 × y⁵ 1/3,
ये आगे बेटा एक्स बाई वाई की वैल्यू पूछा है बेटा वो, एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 की पावर 1/3, राइट बच्चों, तो 2 की पावर 1/3 इज टू 1, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है, कितने एंगल पे बेटा, थीटा विद द फील्ड, द फोर्स एंड टॉर्क, both force and but no torque. Electric dipole is placed in uniform electric field experiences force भी, नेट फोर्स 0 होता था बेटा उसमें, यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क होता था बस, एंगल थीटा दिया हुआ है ना इसलिए, तो टॉर्क बट नो फोर्स, राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 23rd देखो बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ length 10 centimeter having a charge 500 microcoulomb at a point on the x-axis at a distance 20 centimeter from one of the charge in air। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, -q+q, इसकी लेंथ क्या है बेटा, डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर हो गए बेटा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गए, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कह रहा है बेटा वो, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज, फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस इन एयर, ये 20 है बेटा सपोज, तो हमारी आर की वैल्यू ये होती थी बेटा, आर आ गया हमारा 25, क्लियर है। अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी इस पॉइंट पर, 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें बेटा फॉर्मूला रख दीजिए, यू विल गेट दिस आंसर। क्लियर हो गई बेटा बात। आर क्या हो गया, 25, ये ध्यान रखना है अब आपने। तो यू हैव टू सॉल्व, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, क्वेश्चन में ज्यादा ब्रेन यूज नहीं करना है, बट कैलकुलेशन ज्यादा है, राइट बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए स्मॉल डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट p इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पूछा है बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो पोटेंशियल हमेशा 0 ही होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये डाइपोल है बेटा, -q+q, यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो ये डिस्टेंस भी सेम, ये भी डिस्टेंस सेम, ये a है बेटा, ये a है, ये √r² + a² आ गई, और ये भी बेटा √r² + a² आ गई, और पोटेंशियल में चार्जेस के साइन रखते हैं, तो v जो आया बेटा v1 + v2 आया, v1 आया k -q अपॉन √r² + a², और v2 आया बेटा k + q अपॉन √r² + a², तो वैल्यू क्या आ गई बेटा उसकी, 0 आ गई, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखें बेटा, 25th, द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, H+ एंड Cl-, तो बेटा ये डाइपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, और इसने बेटा 2a की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.28 एंगस्ट्रॉम। What will be the potential due to this dipole at a distance 12 angstrom on the axis of the dipole? Axis ये है बेटा डाइपोल की, ये डिस्टेंस दी हुई है बेटा, तो v की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर बेटा, इस वाले चार्ट की वजह से k+q अपॉन r+a, और उसकी वजह से बेटा k -q अपॉन r-a, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो kq आपने बाहर ले लिया बेटा, एक बचा बेटा 1/r+a, एक बचा -1/r-a, सॉल्व करेंगे आप, तो ये 2a आ जाएगा बेटा, तो 2a³ क्या हो गया, p,
ये आ जाएगा बेटा, तो सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट दिस आंसर, राइट। समझ में आ गया बेटा बात। Potential at a point due to an electric dipole will be maximum and minimum when the angle between the axis of the dipole and the line joining the dipole point are respectively. Potential at a point on an electric dipole will be maximum and minimum. Potential at a point due to an electric dipole will be maximum and minimum. ठीक है बेटा। मैक्सिमम क्या होता था बेटा, जब थीटा 0 होता था एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। Potential at a point on the electric dipole will be maximum and minimum when the angle between the axis of the dipole, axis of the dipole, ये बेटा माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, डाइपोल की एक्सिस ये हो गई, and the line joining the point to the dipole are respectively. तो v की वैल्यू जो आती थी बेटा, v की वैल्यू एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे क्या आती थी बेटा, v की वैल्यू, यहां पोटेंशियल मैक्सिमम होता था, v की वैल्यू क्या आती थी बेटा, kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आती थी बेटा। अब मिनिमम कह रहा है बेटा वो, यहां जो लाइन है बेटा आर और डाइपोल मूवमेंट उनके बीच का एंगल 0 है। अब मिनिमम क्या होगी बेटा इसकी वैल्यू, मिनिमम कब होती थी, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता था, नेगेटिव तो कहीं भी नहीं हो सकता, तो माय आंसर शुड बी 0 and 90 degree, right? So this should be the 0 and 90 degree. नेक्स्ट देखो बेटा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। रैंडम पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते थे बेटा हम, माइनस क्यू प्लस क्यू, जैसे हमने रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती थी ऐसे रैंडम पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते थे बेटा। ये एंगल अगर थीटा है बेटा, ये ए है, ये भी ए है, यहां जो पोटेंशियल आता था v, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, r प्लस ए कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस हो गई r माइनस ए कॉस थीटा। तो v की वैल्यू आई बेटा k माइनस क्यू अपॉन r प्लस ए कॉस थीटा, और इसकी वजह से आई k प्लस क्यू अपॉन r माइनस ए कॉस थीटा। ये पूरा डेरिवेशन है बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा के क्यू हमने बाहर ले लिया, 2a cos थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। kp cos थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा, तो k p डॉट r कैप लिखेंगे। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हमें डॉट प्रोडक्ट तो दिखाना जरूरी है बेटा, और यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है। राइट बच्चों, क्लियर होगी बात। तो के पी डॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, के पी डॉट आर ये है बेटा, और उसको हमने यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन इट्स मॉड लिखा है, क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं है, तो आर डॉट फॉर्म लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर आर अपॉन इट्स मॉड, तो नीचे आर क्यूब बन जाएगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। राइट बेटा, समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ मैग्नीट्यूड of charges q and its dipole moment is p. If it is placed at uniform electric field, the dipole moment is along the direction of field. The force on it
एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। फोर्स तो जीरो हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी माइनस पी कॉस जीरो एंड दैट इज माइनस पी। तो मतलब फोर्स जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई बेटा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर एज। हर जगह इंटेंसिटी जो थी बेटा डाइपोल की वजह से 1/r³ पे डिपेंड करती थी, चाहे एक्सियल पॉइंट चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटर एंड इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी। इक्वेटर पे क्या होती थी बेटा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटर। एक्सिस पे 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पॉइंट पे बेटा kp/r³। तो रेशियो आया बेटा 2:1। नेक्स्ट देखो, फॉर ए डाइपोल दिस एंड दिस कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क क्या होता था बेटा, p sin थीटा। थीटा मैक्सिमम 90 हो गया तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू p आ गई बेटा। p क्या होगा 2a/q। 2a क्या है बेटा, 2a d है, तो q इंटू डी इंटू ई, ये आ गया बेटा। q की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। डी की वैल्यू दी है बेटा 10⁻⁻2 और ई की वैल्यू 5 इंटू 10⁻5। तो ये कितना आया बेटा 6 माइनस सी आ गया 10 इंटू 10⁻⁻3। ये 5 है -2 है, 3 बचा। टेन इंटू 10⁻⁻3 वाली चॉइस कौन सी है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्लियर हो गई बेटा बात। तो डाइपोल मूवमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं कैपेसिटेंस वाला टॉपिक लूंगा। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, उसके बाद कैपेसिटेंस वाला टॉपिक ले जाऊंगा। तो चैप्टर 1 और 2 दोनों का एमसीक्यू पार्ट कवर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, यू विल एंजॉय। इस टाइप के क्वेश्चंस तो मिनिमम है ही बेटा जरूरी। ये बोर्ड में भी आपको हेल्प करेंगे और जेईई मेंस नीट में भी हेल्प करेंगे। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर। ओके बाय।